हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश और आपका इस एग्ज़ाम ट्रिक के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। साथियों, इससे पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज ये हम चौथा लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। साथियों, अगर हमारे कोई ऐसे साथी जो डायरेक्ट इस चौथे लेक्चर से जुड़ रहे हो तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, उनसे निवेदन रहेगा कि वो पहले के तीनों लेक्चर एक बार के लिए देख कर आए, ताकि एक बार के लिए उन्हें इस चैप्टर की सही से समझ हो और इस चैप्टर को हम किस तरीके से लेकर चलने वाले हैं, साथ ही साथ उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान हो और साथ ही साथ समझ में तो अच्छा आएगा ही आएगा। और साथियों, एक चीज़ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जितने भी जो हमारे साथी जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, व्यूज़ तो ठीक ठाक आ ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लाइक करना भूल जाते हैं। क्या आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या? हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास में आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट हो, सिस्टमेटिक हो और समझाने के लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें की है साथियों। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि क्लास को एक बार के लिए आप लोग शेयर भी कर दिया करें और साथ ही साथ लाइक भी कर दिया करें अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। ठीक है साथियों, चलिए बहुत ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। और हम लगभग टाइप 2 पढ़ चुके हैं और आज हम एक और टाइप की शुरुआत कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर टाइप नंबर 3 की। चलिए साथियों, एक पेज ले लेते हैं और इस पेज को एक बार के लिए अपन एडजस्ट कर देते हैं। ये लीजिए। चलिए साथियों, जैसा कि आज अपन देखने वाले हैं टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 में जो चीज़ें हमारी रहेंगी साथियों, वो रहेंगी त्रुटि या गलती पर आधारित प्रश्न। त्रुटि या गलती पर आधारित प्रश्न साथियों आज के इस टाइप 3 में रहने वाले हैं। छोटा सा टाइप है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एक बार के लिए अपन इसको देख लेते हैं। देखो साथियों, त्रुटि या गलती पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले इन प्रश्नों की मैं शुरुआत करूं तो मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़े से ऐसे बेसिक जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बस मैं वो आपके क्लियर करवाना चाहूँगा। ठीक है साथियों, चलिए। जैसे कि यार आपको डायरेक्ट कभी इस तरीके से दे दिया जाए, 42 के स्थान पर 39 लिखा जाए। मान लीजिए इस तरीके का आपको कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है और अब आपको यहाँ से चीज़ें चेक करनी होती है कि यार कौन सी संख्या यहाँ पे सही है, कौन सी संख्या यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगर बहुत बार तो ये देखने को मिला है कि बहुत सारे हमारे साथी एस्पिरेंट जो हैं वो इस मामले में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी संख्या सही है, कौन सी संख्या गलत है, मतलब किस संख्या को हमें लेना है, किस संख्या को हमें बाहर निकालना है। और साथियों, जिस संख्या को लेना है मतलब प्लस करना है और जिस संख्या को हमें बाहर निकालना है मतलब माइनस करना है उस संख्या को। इसका मतलब गणित की भाषा में ये होगा। तो सबसे पहले हम ये जानें कि यार इस केस में कौन सी संख्या हमें लेनी है और कौन सी बाहर निकालनी है। देखो यारो, आपको यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि 42 के स्थान पर, किसके स्थान पर साथियों, 42 के स्थान पर 39 लिखा जाए। यानी कि आपके पास में टाइप नंबर 3 बोल रहा है कि यार त्रुटि या गलती पर आधारित प्रश्न, यानी त्रुटि या गलती जो आपसे होगी वो इस तरीके से होगी कि यार 42 के स्थान पर 39 लिख दिया। इसका मतलब क्या रहा होगा कि यार साथियों, लिखनी तो उनको 42 थी लेकिन लिख क्या चुके हैं वो लोग 39। इसका मतलब जो सही संख्या होगी साथियों वो होगी 42 और गलत संख्या जो वो लिख चुके हैं वो होगी 39। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि सर जो सही संख्या है, और हम ऐसे पूरा पूरा नहीं लिखेंगे कि यार सही संख्या क्या है, हम डायरेक्ट साइन लगाएंगे कि यार इस केस में जो सही संख्या बनने वाली है वो कौन सी है, 42 है। और जो गलत संख्या बनने वाली है वो हमारे पास में बनने वाली है यहाँ पर साथियों 39।
और आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि जो सही संख्या है उसको तो हमें जोड़ना है, मतलब लेना है, और जो गलत संख्या बन रही है उस संख्या को हमें माइनस करना होता है हमेशा। इसका मतलब बोले कि सर ये तो जुड़ेगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, हमेशा माइनस लगाएंगे साथियों, और माइनस लगा के घटा देंगे। तो भाई अल्टीमेटली बताओ जी कितने की गलती हो गई यहाँ पर। बोले सर सही संख्या 42 आनी थी, गलत संख्या 39 आई है, तो कम से कम 42 में से 39 गए तो कितना एक्स्ट्रा और आ जाना चाहिए यहाँ पर। बोले सर 42 में से 39 जाएगा तो 3 और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो इसका मतलब बहुत बार जो हमारे माध्य के ऊपर आधारित प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों में ऐसा बोलेगा कि यार पहले कोई भी माध्य दे देगा वो XYZ, जैसे मान लो कि पहले माध्य 10 था और फिर बोलेगा कि यार एक संख्या 42 के स्थान पे 39 लिख दी गई है गलती से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार 42 वाली संख्या लिखनी थी लेकिन वो लिखी नहीं है, उसके बजाय उन्होंने 39 लिखी है साथियों। कौन सी लिखी है, 39 लिखी है, और उसकी वजह से ही ये एरर हो रहा है। तो बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि यार कितना कम या कितना ज़्यादा रह रहा है। अगर साथियों ज़्यादा रह रहा है तो माध्य बढ़ेगा, अगर साथियों कमी रह रही है तो माध्य कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बस आपको यही लॉजिक फॉलो करना है। जैसे मान लो एक और लाइन में आपका जो ये डाउट है वो क्लियर करने के लिए एक और लाइन में ले रहा हूँ। जैसे आपको बोला जाए 13 के स्थान पर 16 लिखा जाए, तो अब क्या होगा। अब यहां से समझने वाली बात यह है साथियों कि यदि 13 के स्थान पर 16 लिखा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि सही संख्या तो 13 लिखनी थी लेकिन उसकी बजाय 16 लिख चुके हैं। और आपको पता है साथियों सही संख्या को तो हमें रखना होता है और गलत संख्या को हमें बाहर निकालना होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, बोले सर जो सही संख्या थी वो तो हमें 13 रखनी थी लेकिन 13 के स्थान पर एक गलत संख्या रखी गई है, और वो कितनी लिखी गई थी साथियों, 16 लिखी गई थी। तो आप 16 को यहाँ से क्या करने लग रहे होंगे साथियों, माइनस। तो आप मुझे बताओ 13 में से 16 घटाओ, या 16 में से आप 13 घटाइए, कितना बच रहा है, 3। लेकिन सर बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है, इसलिए आगे जो साइन आएगा वो कहीं का आएगा, माइनस का आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साथियों कभी कभी जो आप ये जो त्रुटि रहेगी, कभी तो हमें चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी और कभी हमें चीज़ें प्लस करनी पड़ेगी। वो डिपेंड रहेगा कि यार यहाँ से डेटा प्लस में आ रहा है या डेटा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत बार तो ऐसा हो सकता है कि किसी प्रश्न में एक इस प्रकार से एक सिंगल लाइन ही बोली जाए, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रश्न ऐसा भी बनाया जा सकता है कि जो मैंने दो अलग अलग लाइनें लिखी है दोनों ही लाइनें एक ही प्रश्न में शामिल कर दी जाए। तो आपको अपनी सोच को लिमिटेड नहीं रखना है कि यार मैं जैसे प्रश्न करवाऊंगा बेसिकली वही वो प्रश्न करवाऊंगा जो आए हुए होंगे। ठीक है साथियों, लेकिन प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि एक साथ एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन को भी इस प्रकार की जो तीन लाइनें उनको भी ऐड कर दें। ऐसे बोल सकता है कि यार एक संख्या 13 के स्थान पर जो गलत संख्या है वो 16 ऐड कर दी गई। फिर बोलेगा कि यार एक संख्या 10 के स्थान पर एक गलत संख्या है वो 6 लिख दी गई है। फिर बोलेगा कि यार एक संख्या 8 के स्थान पर एक संख्या 6 लिख दी गई। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार सही संख्या कौन सी है, गलत संख्या कौन सी है। सही संख्या को बस रखना है और गलत संख्या को बस आपको माइनस कर देना है। यानी आप ये कहेंगे कि सर यहाँ गलत संख्या 16 थी तो 16 के आगे माइनस, यहाँ 6 थी तो 6 के आगे माइनस, और यहाँ भी गलत संख्या 6 ही है तो उसके आगे भी माइनस। यानी कि सारी सही संख्या और सारी गलत संख्या आपको एक सिद्ध में इस तरीके से लिख लेनी है। तो आपके पास में भी यहाँ पर दो ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन तो ये हुआ कि आप इन सभी सही संख्याओं को जोड़ लें मेरे साथियों, और यहाँ सभी गलत संख्याओं को आप जोड़ लें और उसके बाद में आप इन सभी संख्याओं को घटा लीजिए। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो साथियों, आप अलग अलग इंडिविजुअली भी आप घटा सकते हो। अगर आप घटाने में ऐसे सहज फील करते हो तो आप कहोगे कि सर 13 में से 16 गया तो कितना बच रहा होगा, सर 3 बच रहा है, लेकिन कहीं का माइनस का। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि सर यहाँ जो संख्या 16 है वो माइनस की बड़ी है, इसीलिए माइनस का साइन आएगा। यहाँ सर 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, लेकिन कहीं का बचेगा प्लस का। बोले सर 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, लेकिन कहीं का बचेगा प्लस का। अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे साथियों, 4 और 2 6 तो आपके पास जुड़ेगा, लेकिन उसमें से घटेगा कितना, 3। तो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा अल्टीमेटली। बोले सर अभी भी प्लस का 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, प्लस का 3 बच रहा है। और यदि अभी भी साथियों प्लस का 3 बच रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो पुराना माध्य दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए पुराना माध्य आपको 12 ही दे दिया, तो आप क्या करेंगे कि बोले सर अभी भी यहाँ पर 4 और 2 6, 6 में से 3 जाने के बाद भी प्लस का 3 बच रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है ना, इस एक्स्ट्रा नंबर को बस सभी में बराबर बराबर बांट दो।
किस में बांटना है? सभी में बराबर बराबर बांटना है, क्योंकि माध्य की बेसिक अवधारणा है ही यही कि दिए गए तमाम नंबरों को सब में बराबर बराबर बांट दो। यदि एक्स्ट्रा नंबर भी बच रहा है तो एक्स्ट्रा नंबर को भी आपको सब में बराबर बराबर बांटना होता है। यही माध्य की बेसिक सी अवधारणा होती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये जो मैंने छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बताने का प्रयास किया है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, हालांकि मैं एक एग्जाम्पल लेकर भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये बात तो समझ पाए हैं साथियों कि यार जो सही संख्या है उसको तो जोड़ना है और जो गलत संख्या है उसको हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ से ये चीज़ सीख पाए। दूसरा पॉइंट, या फिर एक एग्जाम्पल ही मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि कुछ संख्याओं का जैसे मान लीजिए माध्य है और आपको बोल देगा कि यार जो माध्य है वो कितना दिया है? 50। यानी कि कुछ संख्याएं ली और उन संख्याओं का माध्य कैलकुलेट किया गया तो वो रहा 50। फिर आपको बोला जाएगा कि यार एक संख्या के स्थान पर, जैसे सही संख्या तो होनी चाहिए थी 40, लेकिन उसके स्थान पर एक गलत संख्या जो ले ली जाती है वो ले ली जाती है 16। ठीक है, आपको माध्य के साथ साथ आपको संख्याएं भी देगा कि यार उस समय पर जो टोटल संख्याएं रही होंगी वो कितनी रही होंगी? 8। यानी आपको बोला जाएगा कि यार 8 संख्याओं का जो माध्य है 50 कैलकुलेट किया गया, लेकिन एक सही संख्या 40 के स्थान पर एक गलत संख्या 16 को लिख दिया गया। हालांकि सही और गलत नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी बोल भी देता है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि लैंग्वेज ऐसे होगी तो उसको समझना कैसे है। तो फिर आप लोग कहोगे कि बोले सर गलत संख्या होती है उसको तो हम हमेशा माइनस ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर 40 में से 16 गए तो 24 बच रहे हैं, लेकिन 24 कहीं के बच रहे हैं? प्लस के। अगर 24 प्लस के बच रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि बोले सर जो सही माध्य आएगा, यानी कि ये जो त्रुटि या गलती जो हुई है इसको सुधारने के बाद में जो सही माध्य हमारे पास में आएगा, तो वो जो सही माध्य होगा साथियों वो होगा x बार बराबर, बोले सर पुराना माध्य कितना था? 50। कितना था? 50। और यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लगा दिया आगे? प्लस इसलिए लगा दिया कि यार यहाँ जो सही संख्या लिखने के बाद और गलत संख्या को घटाने के बाद में जो डेटा बच रहा है वो कैसा बच रहा है? प्लस का। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो माध्य है वो बढ़ने वाला है। कितना बढ़ने वाला है? बोले सर 24 बढ़ने वाला है। फिर आप कहोगे बोले सर रुको रुको रुको, 24 तो एक व्यक्ति पे थोड़ी बढ़ रहा है सर, ये तो सब पे बढ़ रहा है। अगर सब पे 24 की वृद्धि हो रही है इसका मतलब हुआ साथियों सब में बराबर बराबर बांटना है। सब का मतलब टोटल संख्याओं में बराबर बांटना है मेरे साथियों। और टोटल संख्याएं कितनी हैं हमारे पास में? 8 है, तो 8 का भाग लगा दीजिए। 8 से काटोगे कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब जो सही माध्य आएगा वो 50 और 3 कितना हो जाएगा साथियों? 53 हो जाएगा। तो बहुत बार जो कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं हम उनको इस तरीके से कर ही सकते हैं साथियों। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसका सीधा सीधा मैं ट्रिक भी लिख देता हूँ। वैसे ट्रिक तो क्या ही है, इसी चीज़ को बस मॉडिफाई करके लोग बता देते हैं। ठीक है, तो कुछ अगर हमारे ऐसे साथी हों कि जो नहीं सोच पाए इस तरीके से, उनको चाहिए कि सर हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, हम उसको रट लेंगे और उसको अप्लाई कर लेंगे, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो उतना इफेक्टिव होगा नहीं। ये चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई प्रश्न ऐसे ही होगा, प्रश्न को सोल्व करने का तरीका ऐसा बनेगा, लेकिन बस आप नहीं कर पाओगे यदि आप फॉर्मूले पर ही खुद को बांध कर रख गए तो। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, त्रुटि या गलती पर आधारित प्रश्न हम देख रहे हैं, तो वही इस केस में जो सही माध्य होगा वो बनेगा मेरे साथियों पुराना माध्य। जो भी आपको पुराना माध्य दिया गया हो, जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में आपको पुराना माध्य 50 दिया गया था। अब ऐसा हो सकता है कि डेटा प्लस भी करना पड़े, प्लस अब कब करोगे? जब डेटा ये पॉजिटिव आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि डेटा को माइनस करना पड़े। बोले सर माइनस कब करना पड़ेगा? जब इस प्रकार से डेटा आपके पास में माइनस में आएगा, है या ना साथियों? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर प्लस और माइनस में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डेटा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों में से जिस साइन की जरूरत पड़े आप वो वाला साइन लगा लेंगे। अच्छा, साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि यार यहाँ जो हमारे पास में एक्स्ट्रा या अतिरिक्त संख्या हमारे पास में कितनी बच रही है, या कम या ज़्यादा कितना बच रहा है, हाँ या ना? क्या स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब कट रहा है। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को एक बार के लिए थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ साथियों। यानी कि आपको ये करना होता है कि जो पुराना माध्य है, या इससे भी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, पुराना माध्य, और इस पुराना माध्य में आपको कुछ जोड़ना भी हो सकता है तो घटाना भी हो सकता है साथियों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और यदि कुछ चीज़ें कम हैं तो माइनस होंगी, यदि चीज़ें ज़्यादा है तो क्या होंगी साथियों? प्लस होंगी।
ठीक है, यानी जो भी कम या ज़्यादा आपके पास में आ रहा है बस वो चीज़ें आप यहाँ लिखिए साथियों। और इस कम या ज़्यादा यानी कि ये जो इस प्रकार से आपको एक कंप्लीट अंतर जो मिलता है, इस अंतर को या ये जो अतिरिक्त संख्याएं आपके पास में बचती है, जैसे कि यहाँ पर 24 एक्स्ट्रा हमारे पास बचा था, इसको बस पूरी संख्याओं से हम क्या लगा देते हैं, भाग, यानी सब में बराबर बराबर बांट देते हैं। मतलब इसी कंसेप्ट को आप इस तरीके से एज ए सूत्र के तौर पर भी याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि सही माध्य का जो सूत्र बनेगा वो ये बनेगा। एक बार के लिए अपन इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये लो साथियों, तो जो सही माध्य बनेगा वो ये बनेगा। अपने पास में पूरे बॉक्स में मैंने आपके लिए जो सूत्र है ये भी बनाकर रख दिया है। आप सूत्र का प्रयोग करें या आप डायरेक्ट पे आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब देखते हैं एक बार इस कंसेप्ट के प्रश्न किस तरीके से होंगे। आइए, पहला ही प्रश्न आज का हम ले रहे हैं साथियों। आपको बोला है कि यार 10 संख्याओं का समांतर माध्य है, संख्याएं टोटल कितनी दी है, 10 संख्याओं का समांतर माध्य 7.6 संगठित किया गया है। बाद में पता चला कि यार यह संख्या 8 गलती से कितनी लिख ली गई, 3। देखो साथियों, लाइन को ढंग से पढ़ना और समझने का प्रयास करना। बोले कि सर यह संख्या 8 यानी कि जो संख्या 8 थी वह गलती से कितनी पढ़ ली, 3। इसका मतलब आप ये बात तो समझ पाए होंगे कि सर सही संख्या तो यहाँ पर 8 होनी चाहिए और गलत संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और मैं आपका ये वाला डाउट भी मैं पहले ही क्लियर करके आया हूँ कि यार यदि गलत संख्या हमारे पास में होती है तो हम उसको माइनस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली हमारे पास में 8 में से 3 गया, कितना बचने वाला है, 5 बचने वाला है, हाँ या ना। और ये कहीं का बचने वाला है, प्लस का बचने वाला है। इतनी बात तो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे साथियों। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। आपको बोला है कि यार क्या बता दो सही माध्य। बोले सर यदि हमें सही माध्य निकालना है ना, तो सही माध्य निकालना है, इसका मतलब ये है कि जो पुराना माध्य है 7.6 वही ले लीजिए, हाँ या ना। पुराना माध्य यानी कि 7.6 तो आपको रखना ही रखना है। साथ ही साथ ये भी हमने बात की थी कि यार कितना हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। बोले सर 5 बच रहा है, लेकिन कहीं का बच रहा है, प्लस का, इसीलिए अपन ने यहाँ पे कौन सा साइन लगाया, प्लस का। बोले सर ये माइनस का बचता तो क्या यहाँ पे माइनस आता क्या, बिल्कुल साथियों यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस। अच्छा मुझे बताइए ये जो 5 हैं, ये जो 5 एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है, इसको मुझे क्या सभी संख्याओं में बांटना है क्या। बोले साथियों सभी संख्याओं में बांटना है। और सभी संख्याएं कितनी है, 10, यानी 10 का हमें भाग लगा देना है। आप बताओ साथियों 5 में 10 का भाग लगाओगे तो क्या 0.5 बार नहीं चला जाएगा। बोले सर बिल्कुल चला जाएगा, यानी 7.6 में 0.5 जोड़ोगे तो 76 और 5 81 होता है, और एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा लो, 8.1 जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो आप सूत्र लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाते हो तब भी अच्छी बात है, ठीक है। बोले सर यदि इसको बेसिक से करना चाहे तो फिर हम कैसे करें। साथियों आप इसी प्रश्न को आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से इस प्रकार से कर सकते हो, जैसे कि आपके पास में टोटल संख्याएं कितनी है, 10, और इन सभी का जो माध्य है वो कितना दे रखा है, 7.6 या 7.6 आपको दे रखा है, हाँ या ना। चलिए साथियों एक बार के लिए इसको थोड़ा इधर साइड में लिख देते हैं। n बराबर आपको 10 दिया है और x बार बराबर आपको 7.6 दिया है। आप मुझे बताओ यदि मुझे इन संख्याओं का योग निकालना है तो योग बराबर होता है राशियों की संख्या को राशियों के औसत से हम लोग गुणा कर देते हैं। ये बात मैं पहले भी माध्य की बेसिक उदाहरण में आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, n इंटू एक्स बार करेंगे। बोले सर संख्या को माध्य से गुणा कर देंगे तो 10 को 7.6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। इधर गुणा करके भी बता देता हूँ, वैसे आप लोग कर भी सकते हैं। बोले सर यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1 और एक नंबर छोड़ के डेसिमल थी इसीलिए एक 0, 10 से 10 कैंसिल, तो अल्टीमेटली कितना बचने वाला है, 76, हाँ या ना साथियों। चलिए सर हमारे पास में जो जोड़ बना है वो बना है 76 बना है, लेकिन अब आगे बताया जा रहा है कि यार बाद में पता लगा कि एक संख्या 8 को गलती से 3 पढ़ लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ मेरे साथियों कि यार एक संख्या कितनी आनी थी 8, लेकिन उसे गलती से कितना रखा 3। बोले सर जो गलत वाली संख्या है वो तो माइनस करनी है, वो हटानी होती है, इसीलिए अपन आगे माइनस का साइन लगाएंगे। आप मुझे बताओ 8 में से 5 गया तो कितना बचा? बोले सर अल्टीमेटली 5 अभी भी एक्स्ट्रा हमें करना है, एक्स्ट्रा रखना है, इसका मतलब माध्य बढ़ेगा। तो आप बताओ 76 और 5 कितना हो गया? 81 हो गया। बोले सर ये तो नया जोड़ आ रहा है, क्या आ रहा है? नया योग। और आपको बताना है नया माध्य, हाँ या ना साथियों? नया माध्य, और माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और राशियों का योग बना है 81, और राशियों की संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, पहले भी 10 थी अभी भी 10 है, तो 10 का भाग लगा दो, आंसर कितना आ जाना है? 8.1 आ जाना है। तो बेसिक से भी आप जा सकते हैं साथियों, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन होगा कि आप इसी तरीके से आप सोचें, ठीक है? या फिर एक तो आप सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है, सूत्री वाली कंडीशन ही मैंने बताई है। या मान लीजिए मेरा कोई ऐसा साथी हो कि जिसे सूत्र याद ना रहे, वो भूल जाए, तो वो थोड़ा लॉजिकली भी चीज़ों को ध्यान रखे। लॉजिकली कैसे कर सकते हो? होगा ऐसे ही, आप मुझे बताओ माध्य का मतलब ये नहीं होता कि यार प्रत्येक संख्या 7.6 हो जानी चाहिए, हाँ या ना? जैसे आपको बोला कि यार 10 संख्याओं का समांतर माध्य 7.6 दिया है, इसका मतलब हर एक संख्या को आपको 7.6 मानना है साथियों। तो आपने कहा कि यार हर एक संख्या 7.6 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सही माध्य भी 7.6 होना चाहिए, हाँ या ना? बोले सर 7.6 सही माध्य तब होता जब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचे। बोले सर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचे, बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा बचने और नहीं बचने का मतलब ये है कि सही संख्या में से गलत संख्या हटाने के बाद में यदि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है तो सही माध्य 7.6 ही हो जाता। लेकिन यदि कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो आपका जो सही वाला माध्य है वो भी कुछ कम या ज़्यादा होगा। फिर आपको पता चला कि सर सही संख्या 8 जोड़नी थी, लेकिन गलत संख्या हमने 3 जोड़ लिए, तो 8 में से 3 गया, तो बोले सर 5 हमारे पास में क्या बचा? एक्स्ट्रा। 5 हमारे पास में एक्स्ट्रा बचा, इसका मतलब ये हुआ कि यार हमारा माध्य 7.6 नहीं हो सकता, 7.6 से तो बोले थोड़ा ज़्यादा ही हो, लेकिन ज़्यादा होना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा होना पड़ेगा? बोले सर 5 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 5 ज़्यादा होना पड़ेगा। लेकिन सर ये 5 जो है वो सभी संख्याओं पर ज़्यादा है, तो हमें माध्य जब हम निकालते हैं तो हम प्रत्येक संख्या को बराबर बनाते हैं, और प्रत्येक संख्या में यदि बराबर बराबर बांटना है तो 10 संख्याएं हैं, इसीलिए 10 संख्याओं का हम यहाँ पे क्या लगाते हैं साथियों? भाग लगाते हैं। 5 में 10 का भाग लगाओगे 0.5 बार जाएगा, 7.6 में 0.5 जोड़ोगे तो 8.1 जो है वो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अपन अब बात करेंगे डायरेक्ट लॉजिकल या जो ट्रिक वाला मेथड है उसकी बात करेंगे। लेकिन आप ट्रिक याद नहीं रखे तो ज़्यादा बेस्ट है, आप लॉजिक समझो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? बोले सर एक परीक्षा में कितने छात्र हैं भाई? 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य कितना दिया? 7.2। बाद में ये पता चला कि यार गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह, बोले सर लिखना तो कितना चाहिए था? 84, लेकिन सर इसकी जगह ना 48 लिख दिए, इसका मतलब गलत संख्या कितनी रही होगी? 48। आप जानते हैं साथियों गलत संख्या को तो हम माइनस करते हैं, और गलत संख्या को माइनस करते हैं तो आप मुझे बताइए 84 में से 48 घटाएं, यानी 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, और इधर 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे। बोले सर अल्टीमेटली जो हमारे पास में संख्या बचने वाली है वो बचने वाली है 36। कितनी है? 36, ठीक है। और सर ये 36 प्लस में बच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमारा सही माध्य होगा ना वो ज़्यादा होगा। कौन से माध्य से? जो पहला वाला माध्य 72.5 है उससे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? बोले सर यहाँ प्लस में डेटा मिल रहा है। अच्छा मुझे बताओ कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो 72.5 से ज़्यादा हैं? आप कहेंगे सर 71.3 तो इससे छोटा है पहले वाले माध्य यानी 72.5 से, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बोले सर 72.4 भी छोटा है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, हाँ या ना साथियों? क्योंकि पहला वाला माध्य कितना है? 72.5। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन ऐसे हैं, इन 2 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होना चाहिए। आप मुझे बताओ यदि मुझे सही वाला माध्य निकालना है तो आप क्या मानकर चल रहे हो? बोले सर जो सही वाला माध्य है वो भी 72.5 ही होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो हाँ या ना? लेकिन वो तब सही होता जब सर कुछ भी इधर से एक्स्ट्रा नहीं बचे। लेकिन सर यहाँ से तो एक्स्ट्रा हमारे पास में कितना बच रहा है? 36 ज़्यादा आ रहा है, तो आप प्लस का क्या लगा दोगे? 36, हाँ या ना? लेकिन सर ये जो 36 जो हमारे पास में एक्स्ट्रा आ रहा है, इन सभी को 40 संख्याओं में बराबर बांटना है या 40 छात्रों में बराबर बांटना है, इसीलिए हम किसका भाग लगाएंगे? 40 का। किसका भाग लगाएंगे? 40 का। अच्छा अब एक सिंपल सा लॉजिक और सोचना सिखाऊं आप लोगों को साथियों। आप मुझे बताओ ये 36 नहीं होता 40 होता
तो 40 में आप 40 का भाग लगाते तो कितना बनता? बोले सर ज़्यादा से ज़्यादा 1 बनता। आप बताओ 72 में 1 जोड़ते तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो सही माध्य है वो 73.5 आ जाता, हाँ या ना साथियों? तो इसका मतलब 73.5 से जो बड़ा ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बोले सर 73.5 से तो ये वाला ऑप्शन बड़ा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब सही किसको होना पड़ेगा? 73.4 को। हालांकि अपन यहाँ तक आ ही चुके हैं तो पूरा ही सोल्व करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो प्लस का 36 हमें दिखाई दे रहा है, आपको इन संख्याओं से कंपेयर करना है कि यार शुरुआत में संख्याएं कितनी थी? 40। तो 40 का यदि 36 है, ज़्यादा से ज़्यादा 36 के बजाय 40 भी बच जाता तो एक बार ही भाग जाता, एक बार ही भाग जाता। इसका मतलब माध्य जो है ना वो एक ही बढ़ता, एक ही बढ़ता। इसका मतलब ये कि जो माध्य 72 था वो ज़्यादा से ज़्यादा 73 कुछ हो जाता। तो मुझे ये बताइए 73 के कुछ के आसपास में तो एक ही ऑप्शन आंसर है, हाँ या ना? बाकी 77 तक तो पहुंच ही नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन तो हम पहले गलत कर चुके हैं और एक ऑप्शन हम इस तरीके से लॉजिकली सोचते हुए गलत कर सकते हैं और बिना पेन चलाए पेपर में हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई है साथियों। चलिए कह रहे एनीवे आगे बढ़ते हैं। बोले सर 4 का भाग लगाएं यहाँ 10 बार, यहाँ 9 बार, और साथियों 9 में 10 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाना है? बोले सर 0.9 बार। तो सर अगर मैं यहाँ पर 72.5 में 0.9 जोड़ूँ तो क्या 73.4 नहीं बन जाएगा? बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा ये वाला तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न में बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा 36 संख्याओं का माध्य क्या है? 42 है। ओके, बाद में पाया गया कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया। बोले सर एक संख्या जो सही वाली संख्या जो 47 थी ना उसको चूकवश या गलतीवश कितना पढ़ा गया? 41। यानी कि गलत संख्या मेरे साथियों 41 रही है और आपको पता है गलत संख्या को हटाना होता है। तो आप बताओ 47 में से 41 घटाओगे तो क्या प्लस का 6 नहीं बच जाएगा? बोले सर प्लस का 6 बच रहा है हमारे पास में। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा माध्य होना चाहिए वो पुराने माध्य से तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्लस लगेगा तो बढ़ेगा। तो बोले सर 42 से ज़्यादा, क्योंकि पुराना माध्य कितना दिया था? 42। ठीक है, तो सर सारे ऑप्शन 42 से ज़्यादा हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर अब यहाँ से थोड़ा एक बार अपन सोली कर लेते हैं इसको। तो आगे x बार बराबर, बोले सर पुराना माध्य कितना है? 42। इसका मतलब ये होता है कि सर यदि 42 माध्य दे रहेगा तो हर एक संख्या 42 होनी चाहिए और हमारा नया माध्य भी 42 होना चाहिए। लेकिन नया माध्य 42 होता ही तब जब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता। लेकिन सर यहाँ तो प्लस के 6 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि प्लस का 6 आ जाएगा। अच्छा कितनी संख्याएं हैं? बोले सर 36 संख्याओं में बराबर बराबर बांटना है, इसीलिए 36 का हम लोग भाग लगाएंगे। तो 36 का भाग लगाओगे तो 6 एकम 6 और 6 6 36, 1/6। साथियों आप मुझे बताइए 1/6 है, अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ी है तो 1/6 की वैल्यू होती है साथियों 16.66%, और पॉइंटों में लिखे तो 0.1666 इस तरीके से होता है। लेकिन हमें ये बोला है कि यार दशमलव के कितने स्थानों तक? 2 स्थानों तक। साथ ही साथ क्या भी करना है? पूर्णांकित करना है। समझने का प्रयास करना है इस लैंग्वेज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार पहला स्थान तो 1 है और ये जो 6 6 6 6 की रिपीटेशन रोकने के लिए 1 नंबर हम इससे आगे वाला बढ़ाकर लिख देते हैं। तो ऐसे केसेस में ये बनेगा साथियों 0.17। तो 0.17 साथियों आपको यहीं देखने को मिल रहा है और कहीं है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। या आप पूरा भी यहाँ पे जोड़ना चाह रहे हो तो जोड़ लो। ये कंप्लीट कितना बना? 0.17। आंसर कितना है? 42.17। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो साथियों। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो 1 में 6 का भाग ही लगाऊंगा, तो वो आप भाग लगा के भी आप चीज़ें कर सकते हो। पर बाकी यदि आपने परसेंटेज पढ़ी हो, वैसे फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट जनरली जो परसेंटेज उनके सिलेबस में नहीं है और उन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा, तो निश्चित तौर पर वो 1 में 6 का भाग लगा के ही करेंगे। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। 1 में यदि आपको 6 का भाग लगाना है तो भाई दशमलव लगाओ, 0 लगाओ, 6 एकम 6, कितना बचा? 4, फिर एक 0 यहाँ लगाओ, फिर 6 6 36, यानी सर 6 बार उड़ जाएगा। तो 0.16 के आसपास आंसर होना चाहिए। 0.16 यहाँ पे 0.16 से ठीक बड़ा नंबर 0.17 है, तो यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आगे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो साथियों आपकी बीजगणित पर आधारित प्रश्न हैं। बोले सर हम यहाँ पर
माध्य पढ़ रहे हैं और माध्य में भी हम जो बेसिक चीज़ें औसत वाली वो हम पढ़ रहे हैं। तो बोले सर अब यहाँ पर ये अलजेब्रा वाली चीज़ें कैसे आ गई? तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जब बड़े एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, एक साथ दो चैप्टरों को मर्ज करके प्रश्न बना दिया जाता है और आप लोगों के अलजेब्रा सिलेबस में थोड़ा बहुत बहुपद वाला पोर्शन, तो उसी बहुपद वाले पोर्शन को उठाकर बस आप लोगों से जो है ना वो पूछा जा रहा है साथियों। ठीक है, तो आपको एक ये छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक आगे बढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा इसकी रूपरेखा बना लेते हैं। ठीक है, एक नया पेज लेते हैं और यहाँ डालते हैं टाइप नंबर साथियों 4। टाइप नंबर 4 क्या कह रहे हैं? बीजगणित पर आधारित प्रश्न, यानी कुछ एक प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके पास में बीजगणित पर आधारित होंगे साथियों। ठीक है, ये लो साथियों। अच्छा, बीजगणित पर आधारित यदि प्रश्न होंगे तो फिर उनमें किस किस तरीके से चीजें आपको दी जाएंगी? तो देखो साथियों, हम इनको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं दो सेगमेंट में। चलिए साथियों, ये दो सेगमेंट है। देखो यार, कुछ एक प्रश्न जो होंगे हमारे पास में वो होंगे x+1/x पर आधारित होंगे। यानी पहले पोर्शन की मैं बात करूं तो, और कुछ एक प्रश्न जो हमारे पास में आधारित होंगे साथियों a+b या a+b+c पर आधारित होंगे। ठीक है, अच्छा, इनमें भी जो प्रश्न हमारे पास में आधारित जो प्रश्न होंगे, यानी x+1/x वाले फॉर्मेट को एक बार थोड़ा गौर से देखना। अगर मान लीजिए इस पहली संख्या x को, या इधर लिखते हैं, इस x को मैं a मान लूं और इस दूसरी संख्या 1/x को मैं क्या मान लूं? b मान लूं। एक बार के लिए इन दोनों नंबरों को गुणा करें तो a इंटू बी बराबर कितना आएगा? बोले सर x इंटू 1/x, तो x से x काटोगे कितना आया? 1। तो जनरली ये जो पहला केस ऐसा होता है कि इसमें जब ये दो संख्याएं इस प्रकार से ली जाती हैं कि यार दोनों संख्याओं को जब आप लोग गुणा करोगे तो ऐसे केसेस में a इंटू जो b आता है, यानी a गुणा जो b आता है वो कितना आता है? 1 आता है। तो आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखें तो वहाँ पर ये बात समझ रहे होंगे कि यार पहली और जो दूसरी संख्या है उसका गुणा कितना होता है? 1 होता है। बाकी इस पैटर्न पर डिटेल से चर्चा हम जब अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे साथियों तो वहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ अपने को स्टैटिस्टिक्स देखना है, माध्य का माध्य देखना है, तो माध्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बस हम चीज़ें लेकर चलने वाले हैं साथियों। ठीक है, एक बेसिक जानकारी के तौर पर मैंने आपको ये वाली बात बता दी। अच्छा, इसके ऊपर जो आधारित प्रश्न होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? इस तरीके से प्रश्न होते हैं साथियों। यानी x+1/x आपको देगा और आपको x² + 1/x² आपको पूछेगा। ठीक है, लेकिन सीधा नहीं पूछेगा, आपने माध्य दिया हुआ है तो अपने माध्य के फॉर्मेट में चीज़ें देगा और माध्य के फॉर्मेट में चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाएगी। और साथ ही साथ
साथ ही साथ आपको स्क्वायर भी दे सकता है तो क्यूब भी दे सकता है, यानी कि क्यूब भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पे प्रश्न में। यानी कि ये वाली वैल्यू देगा, या तो स्क्वायर आपसे पूछेगा या क्यूब आपसे पूछेगा। बेसिक जो प्रश्न बनते हैं साथियों वो इस पॉइंट पर इन दोनों के ही बनते हैं। साथ ही साथ लेकिन आपका जो फर्स्ट ग्रेड का रिसेंटली 2025 वाला पेपर हुआ है ना साथियों, उसमें उतना सीधा प्रश्न नहीं पूछा, यानी कि सीधा लोग यहाँ से पढ़कर यहाँ तक सीधा सीधा जाते हैं, मतलब आगे जाते हैं। लेकिन आपके जो फर्स्ट ग्रेड 2025 में प्रश्न आया वो दरअसल रिवर्स पे आधारित प्रश्न आया था, यानी कि उल्टे पर आधारित प्रश्न आया था। मतलब उल्टा कैसे, आपको स्क्वायर वाली वैल्यू तो दी थी और आपको यहाँ पर जाना था, तो आपको विशेष तौर पर जो स्क्वायर वाला पैटर्न है उसमें आपको ये वाली चीज़ डेफिनेटली देखनी है कि यार स्क्वायर वाला पैटर्न दे और x प्लस 1/x कैसे निकाला जा सकता है। माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी माध्य के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हम इस पॉइंट को देख रहे हैं। तो एक बार अपन इसी में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक रिवर्स वाला पैटर्न भी भाई ज़रूर पढ़ेंगे। यानी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू दी जाएगी और x प्लस 1/x पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये तीन पैटर्न फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, यदि हम कोई भी जनरल कंपटीशन दे रहे हो, चाहे वीडियो हो, एलडीसी हो, जहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स आता है, तो इतना तो स्टैटिस्टिक्स में छोटा सा पोर्शन अलजेब्रा पर आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सेकंड ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है साथियों, आपको जो इसमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है ए प्लस बी के स्क्वायर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर पर आधारित होंगे साथियों। और अभी तक यहाँ तक ही प्रश्न रहे, यहाँ तक भी स्पेशली जो फर्स्ट ग्रेड है या जो अदर एग्जाम है वो ए प्लस बी प्लस सी को ही टारगेट करते हैं, ए प्लस बी को भी लेकर प्रश्न नहीं बनाते हैं साथियों, लेकिन बनाई जा सकते हैं, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है और ज़्यादा कठिन स्तर भी नहीं है, तो कर भी सकते हो आप लोग साथियों। ठीक है, और साथियों साथ ही साथ एक और पैटर्न, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन हम ले रहे हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पर भी आधारित कुछ एक प्रश्न होंगे, तो उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, बहुत इसका बेसिक सा पॉइंट लेंगे, बहुत छोटा सा, पूरा फुल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज़रूरत भी नहीं है, वो एसएससी वगैरह में आता है, अपने नहीं आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आइए पहले पोर्शन से अपन एक बार के लिए चीज़ें स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए साथियों, यदि आपको x प्लस 1/x की कोई भी वैल्यू दी जा रही हो साथियों, ठीक है, अभी के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर ABCD में लूँ, उससे बढ़िया है कि कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको संख्या में ही लेकर बता देता हूँ। साथियों करना कैसे है ऐसे प्रश्नों को, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो आपको या तो स्क्वायर पूछेगा या क्यूब पूछेगा। तो पहले अपन स्क्वायर वाला मामला देख लेते हैं कि यार इन प्रश्नों को कैसे करना है। यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू यदि आपको 5 दे रखी है, तो आप यहाँ से समझने का प्रयास करो कि सर यहाँ x लिखा है ना नॉर्मल, इसका मतलब घात कितनी होगी साथियों, 1 होगी। ठीक है, यहाँ भी घात कितनी होगी, 1 होगी। बोले सर यहाँ घात 1 से मुझे घात 2 पे जाना है, मतलब डबल घात पे जाना है। साथियों बात को गौर से समझिएगा, डबल घात पे जाना है, इसका मतलब जो प्रश्न बना के दिए जाते हैं वो ऐसे भी दिए जा सकते हैं, x की घात 10 प्लस 1/x की घात 10 बराबर 5 है, और आपको बोल देगा कि यार x की घात 20 प्लस 1/x की घात 20 की वैल्यू बताओ यार क्या होगा। तो आपको समझना है कि यहाँ घात 10 है, यहाँ 20 है, मतलब मुझे जो जाना है वो डबल पे जाना है। अगर मुझे डबल पे जाना है, इसका मतलब ये हुआ साथियों कि मुझे स्क्वायर करना है, मतलब इस डेटा से इस डेटा में आने के लिए स्क्वायर करना है। तो आपको बेसिकली यहाँ से ये बात समझनी चाहिए। खैर इतने स्तर से आपके प्रश्न नहीं बनेंगे, बनेंगे तो ऐसे बेसिक ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा बोले सर मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, मतलब स्क्वायर करना है, तो मेरे साथियों आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, हाँ या ना। आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा करनी है, आपको माइनस करना होता है साथियों। यहाँ से क्या करना है, ऑलवेज
माइनस करना होता है साथियों, माइनस करना है। और माइनस कितना करना है, 2 करना है। बोले सर क्या यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए -2 करना है क्या? बेसिकली ये लॉजिक तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगा सकते हो कि यार स्क्वायर करना है इसलिए कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। बोले सर ऐसे ही क्यूब वाला आएगा तो क्या क्यूब में फिर 3 होता है तो क्या 3 माइनस करना है क्या? बिल्कुल साथियों 3 माइनस करना है, लेकिन आप रिलेट करके याद रख सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया है यहाँ पर, आप इसे यदि सोल्व करोगे तो आप जान पाएंगे साथियों 25 में से 2 गए तो 23 जो बन रहा है वो हमारे पास में क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ आया? चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू और बात को मैं क्लियर करता हूँ। आपको दिया जाए x + 1/x की वैल्यू 10 है और आपको पूछा जाए कि यार x² + 1/x² की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो आप कहेंगे साथियों, बोले सर घात 1 है और 1 से यहाँ 2 में जाना है, मतलब स्क्वायर में जाना है, स्क्वायर करना है। तो मेरे साथियों यहाँ 10 का स्क्वायर करो कितना आया, 100, और माइनस करना है सिर्फ 2। माइनस कितना करना है, सिर्फ 2। स्क्वायर की केस में हमेशा ही मेरे साथियों आपको माइनस कितना करना है, 2 करना है, ठीक है। तो बोले सर 100 में से 2 गया तो कितना आया, 98 आया। बोले सर एक और एग्जाम्पल लो, तो ये लो एक और लेते हैं एग्जाम्पल। आपको बोला जाए कि यार x + 1/x की वैल्यू 7 है और x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। साथियों उम्मीद करता हूँ कि 2 एग्जाम्पल बताने के बाद में बहुत हद तक आपके माइंड में चीज़ें बैठी होंगी कि यार करना क्या है। तो एक बार आप मेरे साथ साथ भी आप चीज़ों को कीजिए। बोले सर x + 1/x की वैल्यू 7 है और मुझे स्क्वायर में जाना है, तो 7 का स्क्वायर 49 और माइनस में कितना करना है, 2। तो 49 में से 2 जाएगा तो कितना है आंसर, 47। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ें क्लियर करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट जितना अच्छे से आपके माइंड में बैठेगा उतना ही अच्छे से आप प्रश्नों को उतना ही शॉर्ट में उतना ही जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है। अगर x + 1/x की ही वैल्यू साथियों आपको यहाँ पे 12 दे रखी है और आपको x² + 1/x² पे जाना है, मतलब पावर 1 से पावर 2 पे जाना है, मतलब डबल पे जाना है या स्क्वायर करना है मेरे साथियों, तो आप इस नंबर का भी स्क्वायर करेंगे। बोले सर 12 का स्क्वायर होता है 144 और माइनस कर देंगे मेरे साथियों, तो 144 में से जैसे आप 2 माइनस करोगे तो 142 बचेगा और 142 ही हमारे पास में क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्या समझ पाए हो क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि x + 1/x की वैल्यू a दी जा रही है ना, तो ऐसे केसेस में x² + 1/x² की वैल्यू कितनी बनेगी। बोले सर यहाँ जो भी डेटा दिया है यदि हमें स्क्वायर में आना है तो स्क्वायर में आना है, तो दिए गए नंबर का हम स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये इसका क्या रहेगा साथियों, परफेक्ट रिजल्ट रहेगा, ठीक है। आप एज ए रिजल्ट के तौर पर भी अगर आप चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपन ने यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो मैं पिछले पेज पर आपको बता के आया हूँ बस वही किया है। x + 1/x की वैल्यू a है तो x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे। बोले सर यहाँ पावर 1 है, 1 से डबल में आना है, मतलब स्क्वायर करना है, तो सर a का स्क्वायर करें तो a² होगा और -2 कर दें। बस वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है साथियों। तो ये तो था मामला अपने स्क्वायर वाली चीज़ों का, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से स्क्वायर। एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ भी लिखवा देता हूँ। यदि x + 1/x की वैल्यू 9 है तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि बोले सर यहाँ जो 9 है 9 का स्क्वायर करेंगे हम 81 और यहाँ से हमें माइनस करना होता है साथियों 2, तो अल्टीमेटली पूरा आंसर कितना आ जाएगा 79। ये अपना आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे स्क्वायर वाले जो प्रश्न होंगे आप उनको कर पाओगे, ठीक है। अब बोले कि सर स्क्वायर से रिवर्स में भी जाना है हमें, तो हाँ या ना साथियों। अच्छा यदि हमें स्क्वायर से रिवर्स में जाना है तो उसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि दूसरा केस जो अपने पास में बनता है वो
रिवर्स वाला ही बनता है। या इस वाले केस से तो अपन क्यूब वाला बना लेंगे, तो रिवर्स वाला अपन अलग से देख लेंगे बाद में, ठीक है। एक्स, देखो साथियों, x प्लस 1/x की वैल्यू a दी, उसके बाद में स्क्वायर पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी के साथ साथ आपको प्रश्न पूछे जाते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। यानी अब आपको साथियों जो क्यूब वाला पैटर्न है वो भी आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा अपने प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए अपन बस ऊपर ऊपर से बेसिक चीज़ें ही यहाँ पे रख रहे हैं साथियों। चलिए एक और पेज यहाँ पे ले लेते हैं और अब क्यूब वाले जो प्रश्न हैं उनकी अपन थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करना है समझने का प्रयास करना। x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे साथियों जैसे आपको 3 दे दी और आपको पूछ लिया जाए कि यार x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप यहाँ से भी इस बात को भली बात समझ रहे होंगे। बोले सर यहाँ घात 1 है, 1 से 3 पे आना है, 1 से 3 पे आना है मतलब आपको क्यूब करना है, हाँ या ना। और यदि आपको क्यूब करना है तो आप सबसे पहले इस दिए गए नंबर का क्या करेंगे, क्यूब। बोले सर 3 का क्यूब कितना होता है, 27। बोले सर क्या इसमें से भी कुछ माइनस करना होता है क्या, तो बिल्कुल मेरे साथियों इसमें से भी आपको माइनस करना है। बोले सर वहाँ स्क्वायर कर रहे थे तो अपन याद रखने के लिए ऐसे कर लेते हैं कि 2 माइनस कर रहे थे, यहाँ सर क्यूब है तो क्यूब में कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। लेकिन साथियों माइनस करके रुक जाइए, जल्दीबाजी मत करिए, 27 माइनस 3 करके 24 आंसर मत लगाइए, रुक जाइए। इसका मतलब यहाँ पर देखो पहले पावर 2 थी, अब पावर 3 हो चुकी है, तो यार थोड़ा सा तो कुछ एक्स्ट्रा होगा ना। इसका मतलब जो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा होगा वो आएगा गुणा में, यानी यहाँ जो भी नंबर आपको दिया गया है बस वही नंबर आप सीधा सीधा यहाँ पे गुणा में चिपका देंगे। बोले सर ये वाला 3 है तो क्या वो ये इसी 3 को कॉपी करके आपने लिखा है क्या, नहीं लिखा है साथियों। ये 3 तो हमेशा माइनस होगा और एक्स्ट्रा संख्या जो गुणा में आएगी, यहाँ जो भी संख्या 3 है तो 3, 5 है तो 5, 8 है तो 8, 10 है तो 10 आएगा। तो बोले सर अब इसे यदि हम लोग सोल्व करें तो कितना बनेगा, बोले सर 3 तिया 9 बन रहा है, 27 में से 9 गया तो 18 आया, तो 18 हमारे पास में आंसर आया। बोले सर एक बार एक एग्जाम्पल और लो ताकि हमें चीज़ें और आ जाए, तो समझो x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे साथियों आपको 10 दे दी जाए और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपसे पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो साथियों बोले सर हमें क्यूब पर जाना है तो दिए गए नंबर का सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। अच्छा 10 का क्यूब करें तो कितना आया साथियों, 1000, हाँ या ना। फिर उसके बाद में बोले सर माइनस करना होता है, बोले सर क्यूब है इसीलिए हम -3 करते हैं, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं कि सर ये जो दिया गया नंबर है बस इसको भी उठाकर यहाँ पे चिपका देते हैं। तो बोले सर यहाँ जो चीज़ें बन रही है वो बन रही है 30 और 1000 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 970, और ये अपना आंसर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर नहीं आया समझ में तो फोकस करना एक बार। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है कि यार ये क्या आएगी। तो आप भली बात ये बात जानते हैं कि सर यहाँ पर मुझे एक पावर से क्यूब में आना है, मतलब क्यूब में आना है तो मैं क्यूब तो करूँगा ही, 5 का क्यूब होता है मेरे साथियों 125, और यहाँ पे माइनस करना होता है कितना, 3। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ती है, वो जुड़ती है क्यूब वाले केसेस में इस संख्या को उठा के बस चिपका दो। बोले सर यहाँ बन रहा है 5 तिया 15, इसका मतलब 125 में से 15 माइनस करोगे कितना आया आंसर, 110। क्या समझ पाए हो क्या? यदि आप समझ पाए हो तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को क्या कर दो साथियों, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। वैसे मैं बोलता कम ही हूँ इस मामले में, लेकिन फिर भी यदि आप लोग शेयर कर दोगे तो उन ज़रूरतमंद लोगों के पास में ये चीज़ें पहुँच जाएगी जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमारी भी पहुँच उन लोगों को तक हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं साथियों, 4 एग्जाम्पल तो कम से कम अपन इसके सीखें ताकि चीज़ें ढंग से समझ में आए। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे साथियों आपको 4 दे रखी है और आपको क्यूब पर पहुंचना है तो आप लोग क्या करेंगे, बोले सर मुझे क्यूब पर पहुंचना है तो मैं 4 का क्यूब करूंगा 64 और माइनस में कितना करूंगा, 3, क्योंकि क्यूब है 3 दिख रहा है तो 3 माइनस करना है। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि बोले सर ये जो संख्या है बस इसको उठा के चिपका दो। तो मैंने कहा कितना बन रहा है अल्टीमेटली, बोले सर 12 बन रहा है। तो 64 में से 12 घटाओगे तो कितना आया अल्टीमेटली, 52।
तो 52 ही हमारे पास में क्या बना साथियों, आंसर बना। इसका मतलब यदि मैं इसे समराइज करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ मेरे साथियों। बोले सर x प्लस 1/x की वैल्यू हमें a दे रखी है ना, और हमें यदि क्यूब पर जाना है ना, तो हम क्या करेंगे यार, a का ही क्यूब कर लेंगे, क्या आएगा a क्यूब, और माइनस में क्या कर देंगे 3, हाँ या ना साथियों, माइनस में 3 कर देंगे और एक्स्ट्रा चीज़ करेंगे अपन, ये जो संख्या है बस इसको चिपका देंगे। तो आंसर क्या आया, a क्यूब माइनस 3a। इसका मतलब ये बनेगा साथियों a क्यूब माइनस 3a। या मैं इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को इन फॉर्मूलों को तो काम में लेना ही नहीं है, लेकिन कुछ हमारे साथी यदि ऐसे हों जिनको ये जो चीज़ें हैं वो याद नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं कि यार यहाँ पैटर्न में करना क्या है बेसिकली, तो ये बेसिक पैटर्न जो केवल लॉजिकल बेस्ड चीज़ें जो हमने की है फॉर्मूला बनाने के लिए, चीज़ें तैयार करने के लिए, अगर आप इसी तरीके से इन चीज़ों को याद रखते हो तो मेरे साथियों बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यदि आप ये सोचते हो कि बोले सर एक बार के लिए हमें इस चीज़ों को लिखवा दो ताकि हम रिवाइज कर पाएँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको बस लिखवा रहा हूँ यहाँ पे साथियों। तो इसे और हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं मेरे साथियों, यहाँ से a यदि कॉमन ले लिया जाए तो a तो बाहर आ ही जाएगा। अच्छा a 3 बार था तो 3 में से 1 बार आ गया तो कितनी बार बचा होगा, 2 बार, माइनस a यहाँ एक ही बार है, घात 1 है, इसका मतलब 1 बार है, तो 1 बार तो हम बाहर ही निकाल चुके हैं तो खाली 3 बचेगा। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को साथियों प्रेजेंट कर सकते हो। ये लीजिए साथियों, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका डायरेक्ट जो है वो रिवाइजेशन कर पाओगे। अच्छा चलिए साथियों, एक बार एक आध प्रश्न अपन देख लेते हैं, जो रिवर्स वाला जो प्रश्न आएगा उसको अपन छोड़ देंगे, उसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। खाली स्क्वायर में ही आपको रिवर्स वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, क्यूब में नहीं पूछे जाते हैं मेरे साथियों। आइए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है समझने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों, मेथड फर्स्ट देखते हैं। आपको बोला जा रहा है कि यार k तथा 1 प्लस k का क्या बोला है, माध्य m है। अच्छा माध्य का मतलब होता है, बोले सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक और एक दो संख्याएं हैं, बस मुझे इनका क्या लिखना है, योग। तो k प्लस 1/k, और ऐसी कितनी संख्याएं, एक और एक दो संख्याएं हैं, तो 2 का भाग लगाएं तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर माध्य आ जाना चाहिए, और माध्य प्रश्न में कितना दिया है, m दिया है। तो यहाँ से यदि हम चीज़ें सोल्व करें तो ये बनेगा k प्लस 1/k, और ये जो 2 नीचे है साथियों ये गुणा में इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा साथियों, 2m बनेगा, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। अच्छा अब इसके बाद में आपको क्या पूछा है, बोले सर k स्क्वायर तथा 1/k स्क्वायर का क्या बता दो, माध्य। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि बोले सर जो माध्य बराबर होता है ना, वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, या इसे ही मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं मेरे साथियों, इस योग को निकालने के लिए। और अगर आप डायरेक्ट योग ही निकालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा साथियों, आप डायरेक्ट क्या निकालें, योग निकालें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, योग बराबर होगा, बोले सर योग निकालना है तो संख्या यहाँ भाग में इधर आते ही गुणा हो जानी चाहिए, और ये x बार का मतलब माध्य होता ही है साथियों। इसका मतलब हुआ कि माध्य की गुणा किससे कर दो, बोले सर संख्या इधर जाके गुणा हो जाएगी, यानी संख्याओं से कर दो, बस इतना काम आपको करना है। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, कोई नया तो है नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ। तो
अगर आप डायरेक्ट इस वाले पॉइंट का यूज़ करोगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक बार ऐसे फिर ऐसे लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ही इस वाले स्टेज पर पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे आइए मैं समझाता हूं एक बार। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेप भी बचाने। देखो साथियों, आपको बोला है कि यार के तथा वन अपॉन के का माध्य क्या दे रखा है एम। तो यदि आपको इनका योग निकालना है ना, यानी कि के प्लस वन अपॉन के निकालना है ना, तो जो भी माध्य है ना बस उनको इनकी संख्याओं से गुणा कर दो। यानी जो भी माध्य है और जितनी संख्या हैं बस उनसे गुणा करना होता है। बोले सर ये तो एक और एक दो ही संख्या है, तो दो से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2m बनेगा। तो आगे क्या लगा सकते हैं 2m, दो लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा साथियों। तो आप बताओ कहीं ना कहीं इस पॉइंट को यूज करने की वजह से आपका एक स्टेप तो बचा क्या। ठीक है, तो अपन एक स्टेप अननेसेसरी नहीं करेंगे। अच्छा अब दूसरा पॉइंट, बोले सर यहाँ पर तो घात एक एक ही दे रखी है और हमें स्क्वायर पूछ रहा है। तो साथियों आप भली बात ये बात जानते हैं कि बोले सर के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर। ऐसे मत सोच लेना कि सर उधर तो एक्स लिखा था यहाँ के आ गया। भाई यहाँ कुछ भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा होगा कि यहाँ से स्क्वायर में हमें जाना है। और स्क्वायर में जाना है तो मेरे साथियों आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो दिया गया नंबर है आप उसका स्क्वायर करोगे। यानी कि इस 2m का स्क्वायर करोगे तो बोले सर 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर करोगे तो क्या m स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या। बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या होता है, बोले सर इसमें एक्स्ट्रा चीज़ एक और होती है, वो होती है माइनस में 2 करते हैं। स्क्वायर वाले केस में माइनस में कितना करते हैं 2 करते हैं। आप एक बार के लिए इन सारे एग्जाम्पल में ये बात आप नोटिस भी कर सकते हैं और आपको याद भी होनी चाहिए कि स्क्वायर वाले केसेस में हम लोग क्या करते हैं। आइए मेरे साथियों, अच्छा आपको क्या पूछा है, आपको के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर पूछा है क्या। आपको के स्क्वायर तथा वन अपॉन के स्क्वायर का माध्य पूछा है, जोड़ नहीं पूछा है। क्या पूछा है साथियों, माध्य पूछा है, योग नहीं पूछा है। तो माध्य निकालना है तो साथियों क्या करोगे, माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोले सर राशियों का योग तो ऑलरेडी हमारे पास में है, बस यदि मैं यहाँ पर संख्या का और भाग लगा लूँ ना तो आप कहेंगे, बोले सर यदि मैं यहाँ पर संख्या का और भाग लगा लूँ, लो चलो एक स्टेप एडवांस ही कर लेते हैं। बोले सर यहाँ राशियों का योग बन रहा है 4m स्क्वायर माइनस 2, या अपन यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। 2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 2m स्क्वायर माइनस, और 2 में 2 का भाग लगाओगे एक बार। कॉमन लेने का मतलब होता है साथियों भाग लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ 2 में 2 का भाग लगाओगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। अच्छा बोले सर राशियों का योग तो हमारे पास में है ही, अब राशियों की संख्या कितनी है, मैंने कहा ये 1 और 1 दो ही तो संख्या है, तो इसीलिए साथियों आप 1 और 1 2 का भाग लगाओगे यहाँ पर। तो बोले सर जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे तो ये माध्य आ जाएगा, माध्य मतलब x बार आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचा आपके पास में 2m स्क्वायर माइनस 1, और यही आंसर हो जाएगा। तो 2m स्क्वायर माइनस 1 कहाँ आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। तो यदि आप लॉजिकली चीज़ें ध्यान में रखते हो तो आपको फॉर्मूलों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा मेरे साथियों। अदरवाइज आप पहले ये सोचोगे यार इसका फॉर्मूला क्या था इसको सोल्व करने का, तो उससे बढ़िया कि आप लॉजिकली चीज़ों से कनेक्टेड रहो, ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट याद रखना ही है, ये दोनों पॉइंट आपके काम आएंगे, ठीक है। आ जाओ एक और प्रश्न देख लेते हैं भाई फटाफट। ऐसा आपको बोला है कि a तथा 1/a का माध्य दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट योग निकालना होता है, और योग बराबर होता है कि बोले सर जो भी माध्य दे रखा है ना बस उसको जितनी संख्याएं हैं उनसे गुणा कर दो। मैंने कहा 1 और 1 दो संख्याएं हैं इसीलिए 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट के अल्टीमेटली इनका जो जोड़ बनना है वो क्या बनना है, k बनना है। अब साथियों जोड़ k बटे 2 नहीं रहा है, यहाँ से समझने वाली बात यही है, यहाँ पर k नहीं दिया, k बटे 2 दिया है, ठीक है। तो इसीलिए k बटे 2 किया और फिर 2 से गुणा करते ही 2 से 2 कट जाएगा, k बचेगा। बोले सर अब हमें कहाँ जाना है, बोले सर स्क्वायर पे जाना है। स्क्वायर पे जाना है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। बोले सर स्क्वायर पे जाना है तो दिए गए नंबर का बस खाली क्या कर दो आप, इस नंबर का क्या कर दो स्क्वायर, क्या बनेगा k स्क्वायर। और माइनस में क्या करते हैं साथियों, 2 करते हैं स्क्वायर के केस में, हाँ या ना। लेकिन सर यहाँ तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का जोड़ आया है, लेकिन सर हमसे जोड़ थोड़ी पूछा है, हमसे तो इनका क्या पूछा है, माध्य पूछा है। और माध्य होता है सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोले सर इन दोनों राशियों का जोड़ तो k स्क्वायर माइनस 2 आ ही रहा है, और ये 1 और 1 दो संख्या है तो 2 का भाग लगाना ही है, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, माध्य। तो यही हमारे पास में क्या बनेगा, आंसर। साथियों चेक करो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन नंबर
आपको बी में ये चीज़ें दी हैं कि स्क्वायर माइनस 2/2, तो यही अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। अच्छा, ये आपके फर्स्ट ग्रेड 2025 में यहाँ ये वाला लेवल आपसे पूछा है। आप यहाँ देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर और 1/x² का माध्य m² आपको दिया है, ठीक है। तो अब आपको वो पूछना चाह रहा है वैसे m² क्यों लगा के दिया है भाई यहाँ पे। चलो ठीक है, हो सकता है m² ही दिया हो, ऑप्शंस में भी m² है तो ठीक है, सही होगा, है ना। लेकिन ये रिवर्स वाला प्रश्न है, अपन इसको बाद में करेंगे। इससे पहले जो बेसिक प्रश्न है वो अपन देखने वाले हैं। जैसे स्क्वायर वाला एक और प्रश्न है, फटाफट देख लेते हैं साथियों। और आप लोग भी पॉज कर एक बार सॉल्यूशन करने का प्रयास ज़रूर करो साथियों, कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। बस आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से मैंने ऐसे प्रश्न रखे हैं। अच्छा, यहाँ भी x² तथा 1/x² का माध्य m/2, और यहाँ भी रिवर्स वाला एक प्रश्न। चलो ये ठीक है, ये अपन ने बना दिया एक नया प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद में क्यूब वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए। देखो अभी तक आपको रिवर्स वाला पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, इसलिए रिवर्स वाले दोनों क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, ठीक है। और क्यूब वाला पोर्शन मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ देखो एक बार, यहाँ आ जाओ। क्यूब वाले की हम बात कर चुके हैं। बोले सर जब भी हम क्यूब करेंगे ना तो संख्या का बस हम क्यूब कर लेंगे और -3 तो आएगा आएगा, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है। क्या आती है, बोलो 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 जल्दी बोलो। बोले सर जो संख्या होती है वो भी एक्स्ट्रा गुणा में आ जाती है, हाँ या ना। बस वो गुणा करके आपको लिख देनी है और उसके बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो आओ साथियों, पहले एक बार अपन क्यूब पर जो अपन ने जो प्रैक्टिस की थी, अपन वो क्यूब वाला जो मामला है वो निपटा लेते हैं फटाफट। ठीक है साथियों, ये स्क्वायर वाला है। आइए क्यूब वाला मामला देख लेते हैं। देखो साथियों, आपको पता है यार ऐसे केसेस में हम लोग डायरेक्ट जोड़ निकालते हैं, और आपको यहाँ पर दिया लेकिन जोड़ नहीं जाता है, आपको माध्य दिया जाता है, हाँ या ना। और यदि हमें योग निकालना है किस किस का, x और 1/x का, यदि मुझे योग निकालना है तो जो भी आपको माध्य दिया जाता है ना, बस जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं से गुणा कर लीजिए साथियों। बोले सर 1 और 1 2 संख्या है तो हम 2 से गुणा कर लेंगे, 2m बनेगा। बोले सर अब क्यूब पर जाना है, x³ + 1/x³ निकालिए साथियों आप पहले। बोले सर क्यूब पर जाना है तो इस दिए गए डेटा का हम क्यूब करेंगे, तो 2m का क्यूब करें। तो 2m का क्यूब जब भी आप करना स्टार्ट करें तो आप इस प्रकार से समझने का प्रयास करें, जैसे 2 का क्यूब है वो तो हो जाएगा 8, और m का क्यूब करना है तो क्या बनेगा साथियों, m³। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो होती है -3। स्क्वायर वाले केस में -2 था, बस क्यूब वाले केस में -3 करना है। लेकिन एक चीज़ और एक्स्ट्रा थी, बोले सर ये जितनी भी संख्या लिखी हुई है ये गुणा में आ जाती है। क्या लिखा हुआ है, 2m, तो 2m गुणा में आ जाएगा। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए हो साथियों। चलिए अब आगे क्या पूछा है, आपको बोला यार x³ तथा 1/x³ का क्या बता दो, माध्य। बोले सर यदि इनका माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और इन राशियों का जोड़ आप निकाल ही चुके हो, बस इसे अरेंज करके लिखना बाकी है। तो आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप ले लो। बोले सर कॉमन आने का मतलब ये है कि एक ऐसा पोर्शन जो इधर भी हो और एक ऐसा पोर्शन जो इधर भी हो मेरे साथियों। बोले सर एक तो m दिख रहा है मुझे दोनों जगह पर, तो m को बाहर निकाल लो। और क्या दिख रहा है, बोले सर 2 यहाँ से भी कट जाएगा और यहाँ से भी कट जाएगा, तो 2 को भी बाहर निकाल लो और अब लिख दो। बोले सर 2 को काटना चाहूँ तो 8 में 2 का भाग लगाओगे 4 बार, ठीक है। और m को काटना चाहिए यहाँ से, तो बोले सर 3 बार है, उसमें से 1 बार कट जाएगा, तो कितनी बार बचेगा, 2 बार। माइनस, बोले सर यहाँ भी 2 से 2 तो कट ही जाएगा और m से m कट ही जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, 3, ठीक है। बस केवल हमने इस डेटा को अरेंज करके लिखा है और कुछ ही नहीं किया है, ठीक है। बोले सर राशियों का जोड़ तो आ ही गया था जिसको हम ऐसे लिख चुके हैं, अब राशियों की संख्या का भाग लगाना बाकी है, और 1 और 1 2 ही संख्या है साथियों, तो 2 का ही भाग लगेगा। आप 2 का क्यूब 8 का भाग मत लगा देना साथियों, क्योंकि माध्य की बेसिक अवधारणा होती है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और साथियों यहाँ राशियों की जो संख्या बन रही है वो बन रही है अपने पास में कितनी, 2। 1 और 1 2 ही तो है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हमारे पास में क्या बन जाता है, माध्य, और माध्य यानी x बार। बोले सर 2 से 2 तो ये कैंसिल हो ही जाएगा और ये बनेगा m 4m का क्यूब -3, और ये अपना आंसर। साथियों अगर कुछ हमारे साथी ऐसे हों जिनको XYZ में चीज़ें नहीं आई समझ में, मान लेते हैं यदि XYZ में चीज़ें समझ में नहीं आए, तो फिर आप लोग क्या करिए, इस m की कोई भी वैल्यू आप मानना स्टार्ट कर दो।
सारे प्रश्नों में आप ऐसा कर सकते हो। मैं एक प्रश्न में ये चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक मेथड में ये भी बता देता हूँ। चलिए, आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x और m की वैल्यू आप कुछ भी मान लो जो आपके लिए इजी हो। बोले सर मैं एक काम कर लेता हूँ, m की वैल्यू 2 मान लूँ। वैसे तो 2 मान सकते हो, एक भी मान सकते हो, लेकिन एक मानने पे चीज़ें ये हो जाएंगी कि कुछ कुछ चीज़ें सेम आपको मिलने लग जाएगी। तो आप कम से कम ये प्रयास करो कि यार m की वैल्यू 5 एक तो मान लो। कितनी मान लो, 5 मान लो। बोले सर m की वैल्यू हमने मान ली 5, यानी कि इन दोनों संख्याओं का माध्य तो 5 है, लेकिन माध्य नहीं, हम तो जोड़ निकाल रहे हैं। जोड़ निकालना है तो सर जितनी संख्याएं हैं उनसे गुणा कर दो। एक और एक 2 संख्या है तो 2 से गुणा कर दो। क्या बनेगा, 5 दूनी 10, हाँ या ना। बोले सर अब स्क्वायर निकालना है, लेकिन सर ये तो स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं है, तो क्यूब का क्वेश्चन है। मैंने कहा यार क्यूब निकालना है तो क्यूब निकाल लो, क्या दिक्कत है। बोले सर क्यूब निकालें हम। अब देखिए ध्यान से देखो, संख्या 10 हो चुकी है, इसका मतलब आपको इस 10 का क्यूब करना है, वो तो 1000 हो ही जाना है। माइनस में 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है कि बोले सर ये जो 10 है ये भी आ जाता है, हाँ या ना। तो 10 दिया कितना हुआ, 30। 1000 में से 30 घटाओगे तो कितना आया मेरे साथियों, 970। और शायद ये वाला एग्जाम्पल तो मैं आपको करा भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन सर हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जोड़ नहीं निकालना होता है, हमें तो इसका माध्य पूछा जाता है। यदि हमें इसका माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और इन राशियों का जोड़ 970 बन ही चुका है। बस कितनी संख्या है, एक और एक 2 संख्या है, तो 2 का भाग लगा लो। ये क्या बन गया, माध्य। अच्छा 2 का भाग लगाओगे तो कितना आंसर आ गया। बोले सर 2 का भाग लगाएं तो 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 485। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 485 दे रहा है। आपको लग रहा है कि सर 5 लेने पर देखो सर चीज़ें क्यूब के मामले में बड़ी हो जाती है, तो 5 की बजाय फिर आप और भी छोटा नंबर ले लो, जैसे कि 2 ही ठीक रहेगा। अपन एक काम करते हैं 2 ही ले लेते हैं, लेकिन 4 मत ले लेना, क्योंकि 1 मत ले लेना। 1 के केसेज में चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आपके पास में सेम हो जाएंगी। तो m की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 को कैलकुलेट करना भी आसान रहेगा। बोले सर यदि मैं यहाँ पर क्यूब निकालना चाहूँ, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालें, तो बोले सर 2 का क्यूब तो 8 होता ही है, -3 और इंटू कितना बचेगा, 2, ठीक है। कितना आया, बोले सर 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2। और बोले सर अब हमें इनका क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालना है, राशियों का योग 2 बचा है, तो राशियों का योग 2 बचा है और एक 2 ही संख्या है, तो 2 का और भाग लगा देंगे। तो साथियों यहाँ जो माध्य बराबर हमारे पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 मान लेते हैं, इससे क्या है कि थोड़ा सा चीज़ें छोटी हो जाएंगी, फ़ायदा रहेगा अपने को, ठीक है। बोले सर अब यहाँ ऑप्शंस में से कैसे लगाएं, हमारे पास तो 1 आया है। तो आप लोग क्या करोगे, यार आपने m की वैल्यू कितनी मानी है, 2 मानी है। बोले सर हमने m की वैल्यू कितनी मानी हुई है, 2 मानी है। तो ये जो m की वैल्यू आपने 2 मानी हुई है ना, वो यहाँ पे चिपका दो। जैसे मान लीजिए आपने ऑप्शन नंबर ए में ही आपने ये चीज़ें चिपकाई, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में यदि मैं चिपकाना चाहूँ तो बोले सर ये तो 2 हो जाएगा, और m स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 - 3 और बटे में 2 दे रखा है। अब बताओ 2 से 2 कटा, 4 में से 3 गया तो क्या 1 आ रहा है क्या। जबकि आप देख रहे हैं साथियों जो सही माध्य है वो आपके पास में ये है। तो इसीलिए जब अपन 2 मानते हैं तो 2 के केसेस में चीज़ें या ऑप्शन जो है वो सेम होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसीलिए प्रयास करना है कि 2 भी नहीं मानना है, और ज़्यादा अपन 5 मान रहे हैं तो चीज़ें बड़ी हो जाती है। तो फिर क्या करें, बोले सर 2 से भी एक स्टेप आगे चले जाओ, ठीक है। एक स्टेप आगे चले जाओ मतलब 3 मान लो आप, तो यहाँ पे 3 मानो। बोले सर क्यूब निकालना है तो 3 का क्यूब कितना होता है, बोले सर 27 होता है, बस -3 करना है और एक बार इसी संख्या को बस लिखना होता है। तो आप मुझे बताओ 3 × 9 बन रहा है ये, तो 27 में से 9 गया तो अल्टीमेटली कितना बच रहा है आपके पास में, 18, हाँ या ना। 3 × 9 बचा, 9 बना, 27 में से 9 गया तो कितना बचा साथियों, 18। और एक ऐसी 2 संख्या है तो 2 का भाग लगाओगे तो माध्य आ जाएगा। माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि x बार बराबर साथियों कितना आ रहा है आपके पास में, 9 आ रहा है। अब शायद जो चीज़ें हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहीं पर ही आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। बोले सर m की वैल्यू 3 रखनी है, फिर 3 का स्क्वायर 9 -3 और बटे में 2। साथियों 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा,
और बटे में 2, 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 तिया 9, यहाँ से भी क्या बना रहा है, 9 ही बना रहा है, चक्कर क्या है, और यहाँ से भी फिर 9 ही आएगा फिर तो निकल के। जैसे m की वैल्यू कितनी है, 3, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, 9 चौक 36 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 माइनस 3 कितना बचेगा अपने पास में, 33, और 33 दिया 99 बन रहा है यहाँ तो साथियों। तो फिर ये अपने पास में 9 ही कैसे रह गया। m बराबर 3 की वैल्यू, क्या कहीं यहाँ पर तो अपन ने कोई एरर तो नहीं कर दिया, ठीक है। 8 m क्यूब है, ठीक है। 2m बाहर लेते हैं, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, और m क्यूब में m स्क्वायर बचेगा माइनस 3, 2m बाहर आ जाएगा। फिर 2 संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे तो m 4m क्यूब माइनस 3 बचना चाहिए यहाँ पे साथियों। तो फिर यहाँ एरर हो क्या रहा है, x बार बराबर 9 आना चाहिए, जैसा कि यहाँ m बराबर 3 ले रहे हैं तो वहाँ पर होना तो चाहिए इस तरीके से साथियों। कोई तो अपन कॉन्सेप्चुअली एरर कर रहे हैं। 9 माइनस 3 6 थी 18 बटे 2। हाँ साथियों समझ आया अपन क्या गलती यहाँ पे करके चल रहे हैं। साथियों देखो m की वैल्यू हम 3 मान रहे हैं, तो सर x प्लस 1/x निकालने के लिए m हमारे पास में माध्य था ना कि जोड़ था। क्या दिया हुआ है साथियों, माध्य है, और जोड़ निकालना है तो मेरे साथियों जितनी संख्या है उनसे गुणा कर लेते हैं, हाँ या ना। जैसे 2 संख्या है तो 2 से गुणा करके, अब जोड़ कितना हुआ 6। अब इस 6 को लेके कैलकुलेट करने का प्रयास करोगे आप। 6 को लेके कैलकुलेट करें तो सर 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 3, और सर इस 6 को एक बार बस हमें लिखना होता है। तो 6 तिया कितना बना 18। हमने कहा यार 216 में से 18 घटाना है तो कितना बचेगा। आप कहेंगे सर अगर ये 18 ना होकर 16 होता तो 200 ही बचता, 216 में से 16 जाता तो कितना बचता 200। लेकिन सर 2 एक्स्ट्रा है तो 200 में से 2 और एक्स्ट्रा घटा दोगे तो क्या 198 में नहीं बच जाएगा क्या। बोले सर बच जाएगा। अब मुझे माध्य निकालना है, माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो 2 का भाग यहाँ पे लगाओगे साथियों तो ये बनेगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 यानी 99 ही बनेगा, और इससे भी अपने पास में 99 आ रहा है। अब आप देखो साथियों ऑप्शन नंबर ए तो आपको 9 देके जा रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए और बी में कोई ज़्यादा चेंजेस हैं। बोले सर थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। सर m की वैल्यू तो यहाँ पर क्या रह जाएगी 3 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें 4m स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी और माइनस 3, ठीक है, और बटे में 2 भी है। तो 9 चौक 36, 36 में से 3 गए 33, और 33 को 3 से गुणा करोगे 99, और 99 में 2 का भाग लगाओगे तो 99 बटे 2 आ रहा है। लेकिन अपना जो माध्य है वो 99 आ रहा है, तो 99 बटे 2 तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर m क्यूब दिया है, m क्यूब का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो m की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 4 में से 3 गलत, तो क्या एक यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्या साथियों। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट आता है, चीज़ें समझते हो तो ऐसे कर जाओ। अगर एक्स वाई जेड में आप समझ सकते हो कर सकते हो, नहीं कर सकते तो ABCD इस तरीके से संख्या मानोगे। लेकिन संख्या मानने का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है साथियों इस टाइप में वो होता है इस तरीके से कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, बड़ा बड़ा नंबर मिलता है और अननेसेसरी। कुछ ऐसे छात्र भी हो सकते हैं जिनको तो शायद 6 का क्यूब भी नहीं मालूम होगा, है ना, फिर उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर आप इस टाइप को ऐसे ही करो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है साथियों, एक और क्यूब का प्रश्न है, नहीं है, चलिए ठीक है, ओके। चलिए साथियों, अब ये जो फर्स्ट ग्रेड 2025 में ये जो प्रश्न अपने पास में आया है, इससे पहले कि ये जो कुछ चीज़ें हैं ये अपन देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं और रिवर्स पर हम कैसे जाते हैं। आइए साथियों, बस 5-10 मिनट और लेंगे और उसके बाद में चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं पुराना ही ले रहा हूँ। बोले सर x + 1/x की वैल्यू जो है ना वो हमें 5 दे रखी है और x² + 1/x² में जाना है तो क्या करना चाहिए। आप कहेंगे सर पावर 1 से 2 में जाना है, मतलब स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो सबसे पहले साथियों क्या कर रहे हैं हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा
और सर हम माइनस में क्या कर लेते हैं, 2 माइनस करते हैं हम हमेशा, हाँ या ना, और कितना 2, ठीक है। कितना आंसर आया, 25 में से 2 गया तो 23, ये होता था। लेकिन मेरे साथियों अब आपको यहाँ से ये बात समझनी चाहिए, अब बस इसी को मैं रिवर्स में लेकर आऊं, ठीक है, इसी को मैं रिवर्स में लेकर आऊं, मतलब आपको एग्जामिनर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 25 देगा और भाई आपको x प्लस 1/x वो पूछने का प्रयास करेगा साथियों, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, बोले सर अब कहानी ये है कि घात 2 से घात 1 पर आनी है। पहले कहानी थी कि घात 1 से घात 2 पर जाना है, घात 1 से घात 2 पर जाना था तो साथियों हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। अब हमें रिवर्स में आना है, उल्टा आना है साथियों। तो आपको पता है स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साथियों आपको इनका क्या करना होता है, वर्गमूल। लेकिन आप डायरेक्ट वर्गमूल मत करें। सबसे पहली चीज आप देखो, जब हम रिवर्स चलते हैं ना, तो रिवर्स का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई आप फिर पीछे से शुरू होइए। कहाँ से शुरू होइए, पीछे से। और आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी देगा, वो 23 देगा। तो आप मुझे बताओ, जब आप रिवर्स से, जब आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है साथियों, तो आप 23 से जब आप यहाँ जाओगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखो, आपको ये वाली स्टेप मिलेगी और ये वाली स्टेप मिलेगी। इसका मतलब आपने यहाँ 2 माइनस किया है, हाँ या ना। तो जब हम रिवर्स जाते हैं तो फिर हम सारी चीज़ें रिवर्स करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं तो माइनस का उल्टा फिर हमें प्लस करना है, यदि गुणा करते हैं तो गुणा का उल्टा हमें भाग करना है, यदि स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल करते हैं, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस में आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो ये 23 जो हमें मिलता है ना, वो 2 माइनस करने के बाद मिलता है। तो आप -2 की जगह रिवर्स वाले मेथड में माइनस का उल्टा प्लस लेकर चलेंगे, और कितना, 2 तो हम करते ही करते थे, हाँ या ना। और उसके बाद में आपको ये भी पता होगा कि यदि मैं 23 में 2 जोड़ूं, 23 में वापस 2 जोड़ दूं तो 25 बनेगा, और 25 स्क्वायर करने के बाद आता था। तो रिवर्स मेथड में जब हम लोग चलेंगे तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। तो इसीलिए आप एक बार इस संख्या का क्या करेंगे, वर्गमूल। 23 और 2 25 हुआ, और 25 का जो रूट होगा वो कितना होगा साथियों, 5 होगा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 दी, और आपको बोला कि यार x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप लोग क्या करोगे, बोले सर घात 2 से घात 1 में आना है, मतलब रिवर्स में आना है। रिवर्स में आना है तो प्लस का पहले क्या करना है साथियों, 2, और फिर रूट करना है। रूट आपको बाद में करना है, पहले नहीं करना है साथियों, इस बात का ध्यान रखना है। आप कहेंगे सर 7 और 2 9, 9 का रूट कितना है, 3, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। बहुत सारे हमारे साथी तो ऐसे भी चीज़ें बना लेते हैं कि यार हमेशा ही 2 जोड़ने पे स्क्वायर रूट बन जाए, स्क्वायर रूट मतलब एक ऐसी संख्या बन जाएगी जिसका वर्गमूल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है साथियों, कभी कभी आपको एग्जाम्पल ऐसे भी दे दिए जाते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर 13 है, और मेरे साथियों आपको x प्लस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप लोग क्या करोगे, बोले सर ये जो दिया गया नंबर वो एट ऐसे कैसे आना तो है, लेकिन पहले प्लस में 2 होगा और फिर रूट होगा, तो 13 और 2 15 बनेगा, यानी कि रूट में 15 हमारे पास में आंसर होगा, ठीक है साथियों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको 47 दे रखी है, और आपको x प्लस 1/x वो पूछना चाह रहा है, तो साथियों अब आपको धीरे धीरे ये पैटर्न तो ऑब्जर्व होने ही लग रहा होगा कि यार घात 2 से घात 1 पे चलना है, मतलब मुझे वर्गमूल पे चलना है, और वर्गमूल पे चलना है तो आपको पहले आपको 47 में 2 जोड़ना होगा, फिर आप रूट करेंगे साथियों। 47 और 2 49 होता ही है, और 49 का रूट मेरे साथियों कितना हो जाएगा, 7। तो ये अपना आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये रिवर्स वाला मेथड थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा आप इन वीडियोस को 1 या 2 बार और देखें, ठीक है साथियों। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ये वाला प्रश्न अपने फर्स्ट ग्रेड 2025 में पूछा गया है, और अच्छे स्तर का प्रश्न माना जाता है इस प्रकार के प्रश्नों को। सीधा सीधा प्रश्न नहीं था साथियों, ठीक है। चलिए
सॉल्यूशन करते हैं। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना है, m² दे रखा है। लेकिन साथियों यहाँ समझने का प्रयास करो, अपन तो माध्य पढ़ रहे हैं, हाँ या ना, तो अपने को योग नहीं देगा, अपने को क्या देगा, माध्य देगा। कितना दिया है, m²। लेकिन साथियों समझने वाली बात यह है, मैं पिछले पेज पर भी मैं लिख चुका हूँ, या मैं बता देता हूँ बार बार, तो क्या ही लिखना है इन चीज़ों को। हाँ, यहाँ पर आप लोग एक बार देख सकते हो, योग निकालना है तो माध्य को संख्या से गुणा कर दो, यानी जो भी माध्य दिया है ना और जितनी संख्या है ना बस उससे गुणा कर दो। और ऐसे केसेस में हमेशा 2 ही नंबर होते हैं तो 2 से गुणा करना होता है, हाँ या ना साथियों। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे साथियों, यहाँ पर मैं देखना चाहूँ, एक और एक 2 संख्या है तो भाई 2 से और गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 2m²। प्रश्न में 2m नहीं दिया है, केवल m² दिया है। 2 अपन ने अपनी तरफ से लगाया है, क्यों लगाया है, बोले सर जोड़ बनाने के लिए। यहाँ पर जोड़ थोड़ी दिया है, यहाँ तो इसका समांतर माध्य दिया है, हाँ या ना साथियों। अच्छा, अब आपको x और 1/x का माध्य पूछना चाह रहा है, तो भाई साथियों उससे पहले x + 1/x तो निकाल लो। और ये निकालने का तरीका होता है मेरे साथियों, जो भी नंबर आपके पास में ऊपर लिखा हुआ है बस वो एट नीचे आ जाए और उसमें 2 जोड़ दो। 2 जोड़ने के बाद ही आप रूट लगाओगे, अन्यथा आप रूट नहीं लगाओगे मेरे साथियों, ठीक है। लेकिन सर हमें तो इनका जोड़ नहीं पूछा, हमें तो माध्य पूछा है। मैंने कहा यार माध्य बराबर होता है राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, और इन राशियों का जोड़ आ रहा है 2m² प्लस में 2, और फिर क्या करते हो मेरे साथियों, रूट। ठीक है, कितनी संख्या है, बोले सर एक और एक 2 संख्या है तो 2 का भाग लगा दो। चेक करो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया है। बोले सर ध्यान दीजिए, रूट पूरे पे नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। बोले सर ऐसे बटे में 2 भी बचेगा और रूट होना चाहिए। सर ऐसा तो कुछ यहाँ नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा। बोले सर यहाँ दिया है बटे में 2 और रूट ऊपर भी है, लेकिन सर यहाँ 2m² है और यहाँ सिंगल m² है तो ये गलत है। सर यहाँ भी m² है और यहाँ भी, यहाँ जो डेटा दिया है वो 2m² है। बोले सर यहाँ ये वाली चीज़ भी मैच नहीं हो रही, तो आप इसको भी कहीं ना कहीं गलत कर जाओगे। बोले सर यहाँ प्लस है, माइनस का तो कोई खेल हो ही नहीं सकता, तो ये गलत। एक पल के लिए यदि आपने जल्दीबाजी करने का प्रयास किया तो आप सही आंसर निकाल कर भी आप गलत कर जाओगे चीज़ों को। आप देखो फर्स्ट ग्रेड 2025 में प्रश्न का स्तर देखिए। प्रश्न भी पहले बात तो रिवर्स में पूछा, रिवर्स में प्रश्न पूछने के बाद में भी उन्होंने क्या किया है कि भाई साहब ऑप्शन जो डेटा आता है वो सीधा सीधा नहीं दिया, तो फिर उन्होंने कैसे दिया है साथियों, ये जो 2m² - 2 है ना, यहाँ से आप देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो मैं बाहर ले ही सकता हूँ, और क्या m² + 1 बनेगा, क्या 1 कहाँ से आया, यहाँ 2 का भाग लगाओगे 2 तो कट जाएगा, और यहाँ 2 में 2 का भाग लगाओगे 1 बार जाएगा तो 1 आएगा। और मेरे साथियों फिर उसके बाद में से रूट लगा हुआ है, तो मैं इस रूट को और नीचे तक बढ़ाने का प्रयास करूँ, मतलब मैं इस 2 को भी रूट में लेने का प्रयास करूँ, तो आप क्या समझोगे इस चीज़ से। बोले सर कोई भी नंबर यहाँ पे रहा होगा और ये रूट में नहीं है और इस तरीके से बाहर है, इसका मतलब सर यहाँ जो रूट में जो भी नंबर रहा होगा ना वो नंबर इस 2 से बड़ा होगा। कैसे होगा, या यहाँ पर ये मान लो कि यहाँ पर सर कोई भी नंबर ऐसा रहा होगा और उसको रूट में सोल्व करने के बाद 2 आया होगा, क्योंकि यहाँ जो 2 है वो रूट में नहीं है। तो बोले सर यदि मैं दोनों साइड से स्क्वायर करूँ तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, हाँ या ना। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। या फिर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझिए कि सर यहाँ एक ऐसा नंबर रखें 4 का रूट करें तो 2 आए। मतलब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि यार यहाँ 2 कब आया होगा कि यार एक ऐसा नंबर यहाँ रखा गया होगा जिसका रूट करें तो 2 आ जाए। तो किस संख्या का मैं वर्गमूल करूँ कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 2 नहीं, यहाँ कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। कितना रहा होगा, 4, क्योंकि सर 4 का ही मैं रूट करूँ तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास में, 2। तो ऊपर वाली संख्याओं का तो रूट कर ही नहीं सकते, हाँ या ना। तो इस प्रकार से फिर हमारे पास में ऊपर वाली संख्या तो रूट में बच जाएगी और 4 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बोले सर यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, अब तो सारा रूट में है तो काट सकते हो। कितना आया, m² + 1/2, सारा का सारा रूट में ही चल रहा है, और ये आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो साथियों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से मॉडिफाई करके आपको प्रश्न दे देता है। बहुत सारे अपने कुछ विद्वान तो ऐसे भी हो सकते हैं, 2 से इस 2 को काट दे, 2 से इस 2 को काट दे और डायरेक्ट ही काट ले। डायरेक्ट नहीं काट सकते, यहाँ पर रूट केवल ऊपर वाली वैल्यू पे, नीचे वाली वैल्यू पे रूट नहीं है साथियों। लेकिन हमें ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से दिए गए थे। चलिए एक और प्रश्न साथियों देख लेते हैं। ये मैंने खुद ने तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई जा सके। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, साथियों जोड़ नहीं दिया, माध्य दिया है m/2। बोले सर जोड़ निकालने के लिए एक और एक 2 संख्या है, तो 2 से इंटू करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ रहा है जोड़, m आ रहा है। अच्छा मेरे साथियों, आपको x प्लस 1/x निकालना है, क्योंकि कहाँ जाना है, x और 1/x का क्या बताना है, माध्य। तो पहले जोड़ तो निकालें साथियों। तो वो निकालने का तरीका होता है कि सर जो भी दिया गया नंबर है उसमें 2 जोड़ लो और फिर क्या कर लो, रूट। क्योंकि स्क्वायर से मुझे 1 पे जाना है, मतलब स्क्वायर से मुझे वर्गमूल पे जाना है, तो वर्गमूल बाद में करना है, लेकिन पहले 2 जोड़ना है। सर लेकिन ये तो इसका जोड़ बना, हमें तो माध्य चाहिए। मैंने कहा ठीक है, माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होता है राशियों का जोड़, और इन राशियों का जोड़ कितना आ रहा है, m+2, लेकिन काई में, रूट में। ठीक है, अच्छा एक और एक 2 संख्या है, तो 2 का भाग भी लगाएंगे, तो ये आंसर। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास में। तो इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है क्या? चलो ऑप्शंस में हो सकता है कुछ एरर रहा हो, और बटे में 2 शायद टाइपिस्ट हैं जो अपने लिखना भूल गए होंगे। ठीक है, एक बार के लिए प्रश्न को अपन दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माध्य कितना दिया हुआ है आपको, m/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो m/2 रखा, यहाँ पर 2 से इंटू किया तो इनका जोड़ आया m। साथियों फिर अपन रिवर्स चलते हैं, तो यहाँ पे 2 जोड़ के रूट करते हैं। ठीक है, और वापस माध्य निकालना है, तो एक और एक 2 का भाग लगाते हैं साथियों। ठीक है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऑप्शंस में एरर है, यहाँ पर बटे में 2 भी आना चाहिए साथियों। क्या भी आना चाहिए, बटे में 2 भी आना चाहिए एक ऑप्शन में। ठीक है, ये सब में ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ भी बटे में 2 है, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो ऐसे करेक्शन कर लो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए साथियों, लगभग जो इस प्रकार के यानी कि x प्लस 1/x के फॉर्मेट को लेकर जो प्रश्न बनते हैं साथियों, वो अपन माध्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देख चुके हैं, और अपन माध्य पढ़ रहे हैं, इसीलिए अलजेब्रा में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा अंदर की ओर नहीं जाना है साथियों। जितना मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में ये बताया है बस उतना ही आपको करना है। आइए साथियों एक बार हम देख लेते हैं, जहाँ पर अपन ने सारी चीज़ें समराइज करी हुई है, वो है ये वाला पोर्शन। चलिए साथियों, इस वाले पोर्शन को अपन लेके आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, और एक और चीज़ जो है अपने पास में एक्स्ट्रा बचती है, वो बचती है मेरे साथियों या अलग से ही लिख देते हैं इसको। रिवर्स पर आधारित प्रश्न। ठीक है, रिवर्स पर आधारित प्रश्न का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको a दे रखी है ना साथियों, और आपको x प्लस 1/x पे आना है ना, तो ये जो a आपको दिया हुआ है इसमें मेरे साथियों आप सबसे पहले 2 जोड़ेंगे और फिर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे साथियों। यहाँ पर ये लो साथियों, ये हो गया आज का कंप्लीट सेशन। ठीक है साथियों, तो प्रयास करना कि जो भी साथी इस वीडियो से जुड़े हों वो तमाम साथी पहले के जो स्टार्टिंग के जो 3 वीडियोस डाले गए हैं साथियों, पहले आप वो तीनों वीडियो देखो, उसके बाद में आप इस वीडियो पे आइए। और आज ये जो अलजेब्रा से रिलेटेड
आपके जो माध्यमिका में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको किस हद तक समझ में आए हैं और क्या आपके डाउट्स रहे हैं। साथियों, आप कमेंट भी ज़रूर में लिखिएगा। यदि इनमें हम कुछ और आपके लिए अच्छा कर सकते हैं तो अपने सुझाव भी आप रख सकते हैं। यदि किसी साथी को लगता है कि सर इससे भी ईजी क्या चीज़ें की जा सकती है तो फिर अपन उन चीज़ों पर भी काम करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।